Good morning, dear students. Today we will study chapter 9 and chapter name is cooking food. जो हम खाना बनाते हैं ना उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे. We all need food to live because food. हम सभी को खाने की ज़रूरत होती है जीने के लिए. ये तो आपको पता ही है ना कि हम खाना नहीं खाते तो हम कैसे वीक महसूस करते हैं, अपने आप को ठीक से चल नहीं पाते, हमें भूख लगती रहती है ना. गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले. जो फूड होता है वो हमें एनर्जी देता है. किस चीज़ के लिए? काम करने के लिए और खेलने के लिए. इज़ इसेंशियल फॉर आवर ग्रोथ. ये बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है. किसके लिए? हमारी ग्रोथ, हमारी वृद्धि के लिए. जो बच्चे प्रॉपर तरीके से खाना नहीं खाते हैं, जिन्हें खाना ठीक से नहीं मिलता है, उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है. या तो किसी की हाइट कम रह जाती है, कोई पतला रह जाता है, हेल्थ नहीं बढ़ पाती है, किसी का मेंटल डेवलपमेंट जो मानसिक विकास है वो ठीक से नहीं हो पाता है. कीप्स अस हेल्दी एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीजेस. जो खाना होता है वो हमें स्वस्थ रखता है और किससे प्रोटेक्ट करता है, किससे हमारी सुरक्षा करता है? बीमारियों से लड़ने में. रॉ फूड. आपको पता है ना, कुछ चीज़ हम कच्चे भी खा लेते हैं, उसे हम कहते हैं रॉ फूड. अब कौन कौन सा? जैसे हमारे सारे फ्रूट्स हो गए. क्या हम एप्पल को बना के खाते हैं? नहीं. क्या हम मैंगो को बना के खाते हैं? नहीं. हम बनाना को बना के खाते हैं? नहीं. पाइनएप्पल, ग्रेप्स, टोमेटो, कैरोट, कुकुम्बर, एप्पल, हमारे फ्रूट्स होते हैं, हम तो उनको रॉ ही मतलब कच्चा खाते हैं. और जैसे कि कुकुम्बर हो गया, कैरेट हो गया, रेडिश मीन्स मूली हो गई, गाजर हो गई, खीरा ककड़ी हो गई, टमाटर हो गई, इनको भी हम कच्चा खाते हैं. मोस्ट फ्रूट एंड सम वेजिटेबल्स आर ईटन रॉ, दे आर कॉल्ड रॉ मटेरियल. अब देखो, ज़्यादातर जो फल होते हैं उन्हें हम कच्चा खाते हैं, और कुछ सब्जी होती है उन्हें हम कच्चा खाते हैं, उन्हें हम रॉ मटेरियल कहते हैं. वी मस्ट वॉश दिस फ्रूट एंड वेजिटेबल्स ट्रूली बिफोर कटिंग देम. अब देखो, हमें जो भी फ्रूट्स है या वेजिटेबल्स है उनको काटने के पहले ही धोना है. यदि हमने काटने के बाद धोया ना तो उनमें सारे जो प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल्स है, वो सारे पानी के साथ ही बाहर चले जाते हैं. When we wash them after cutting, many minerals and vitamin get washed away. जब हम उनको काटने के बाद धोते हैं तो उन सारे विटामिन और मिनरल्स बाहर चले जाते हैं. कुक्ड फूड. कुछ खाना ऐसा होता है ना जिन्हें हम पका के खाते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे. You know that most of the food are cooked before we eat. आप जानते हैं कि ज़्यादातर खाना हम पका हुआ खाते हैं, तो हम खाना को खाने से पहले पकाते हैं या बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, राइस, wheat, maize, pulse, fish, flesh, potato and brinjal need to cooked before eating. These are called a cooked food. अब देखो, कुछ खाना ऐसा होता है जैसे कि हमारे चावल हो गए हैं ना, हमारे चावल हो गए, हमारे गेहूँ हो गए, मैदा हो गया, हमारी जितनी दाल है वो हो गई, मछली हो गई, जो भी मांस है वो हो गया, मतलब मटन, जो आलू है, हमारे बैंगन है, इन सबको हम बना कर ही खाते हैं, कच्चा नहीं खाते हैं. तो जिनको हम बना के खाते हैं वो कौन से फूड हो गया? cooked food. You can see in picture ladyfinger, brinjal, potato, cauliflower, rice, wheat, pulse, meat, fish. ये सब क्या है? हमारे cooked food. Why we need to cook food? अब बताओ, हमें खाने को पकाने की ज़रूरत क्या है, बनाने की ज़रूरत क्या है? हम कच्चा भी तो खा सकते हैं ना. कुकिंग मेक्स द फूड टेस्टी. अब खाना जो हम खाते हैं उसे हम बना के खाएंगे तो हमें टेस्टी तो लगेगा ही ना. आप कच्चे चावल दे दिए तो आप खा पाओगे क्या? नहीं. लेकिन आप बना के खाओगे तो आपको टेस्टी लगेंगे. इट मेक्स द फूड सॉफ्ट एंड ईजी टू डाइजेस्ट. वो क्या बनाता है? खाने को सॉफ्ट, मतलब कि एकदम मुलायम बना देता है और डाइजेस्ट करने में ईजी होता है. फॉर एग्जाम्पल कि आपको गेहूँ दे दिए तो आप ऐसे कोरे गेहूँ खाओगे तो आप चबा पाओगे क्या? नहीं. और वो डाइजेस्ट भी नहीं हो पाएंगे. लेकिन आपको उसी गेहूँ की चपाती यानी कि रोटी बना कर दे दी जाए तो आप इजीली खा भी सकते हैं और वो इजीली डाइजेस्ट भी हो जाती है. इट आल्सो किल्स द जर्म्स दैट मे बी प्रेजेंट इन द रॉ फूड. अब देखो, जो कच्चा खाना होता है ना उसके अंदर बहुत सारे जर्म्स भी होते हैं, तो जब हम उसे बनाते हैं ना तो अधिकतर जो जर्म्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं. Some vegetables like carrot, radish and pea can be eaten raw or cooked. कुछ सब्जियां ऐसी होती है जैसे कि गाजर हो गई, मूली हो गई, है ना, हमारी मटर हो गई, इन सबको हम कच्चा भी खा सकते हैं. खा सकते हैं ना? आप खाते होंगे. कौन कौन खाता है? सब खाते हैं. वेरी गुड. वेज ऑफ कुकिंग फूड. अब देखो, खाने को बनाने के लिए कौन कौन से तरीके होते हैं? फर्स्ट, रोस्टिंग. ठीक है. वी कुक फ्लेश, पनीर टिक्का एंड पॉपकॉर्न बाय रोस्टिंग. वी ऑल्सो मेक चपाती बाय रोस्टिंग.
अब देखो हम तवे पे चपाती बनाते ना, क्या हम ज़्यादा उसमें ऑयल डालते क्या? नहीं, हम नॉर्मली इसको रोस्ट करते हैं। हम पॉपकॉर्न बनाते हैं, उसको भी हल्का सा रोस्ट करते हैं। पनीर टिक्का हो गया है, जो हमारे पॉपकॉर्न हो गए, इन चीज़ों को भी हम रोस्ट करते हैं। बॉइलिंग एंड स्टीमिंग। अब आप देखोगे कि जो कुकर में हम दाल होती है हमारी, उसको बॉईल करते हैं और स्टीमिंग करते हैं और पानी गर्म करते हैं, तो वो क्या हो गया? स्टीमिंग, है ना। हम उसको स्टीम करते हैं। और बॉइलिंग उबालना होता है। यू कैन सी इन पिक्चर, यहाँ पे पानी बॉईल हो रहा है, यहाँ पर कुकर में दाल वगैरह जो भी होती है वो स्टीम होती है। और हम चावल भी तो कुकर में बनाते हैं ना, स्टीम कर कर। आलू को भी बाफते हैं। वी कुक राइस, पोटैटो एंड पल्स बाय बॉइलिंग एंड स्टीमिंग। डीप फ्राइंग। अब आप देखोगे कि कुछ चीज़ें हम तेल में तल के खाते हैं, जैसे कि जो कढ़ाई होती है हम उसमें काफ़ी मात्रा में जो ऑयल होता है उसको डालते हैं और फिर चीज़ों को फ्राई करते हैं, जैसे कि पूरी को हम तल के खाते हैं, है ना। हमारे पकौड़ास मतलब कि भजिए, समोसा, फ्रेंच फ्राइज, इनको हम डीप फ्राई करते हैं, मतलब ज़्यादा तेल रखकर तलते हैं। शैलो फ्राइंग। कुछ चीज़ें ऐसी होती है हम उनको ज़्यादा ऑयल का यूज़ नहीं करते, हल्का सा फ्राई करते हैं। वी कुक पराठा एंड डोसा बाय शैलो फ्राइंग। आपने देखा होगा पराठा होता है, हमारा डोसा होता है, उसमें हम ज़्यादा ऑयल में नहीं पकाते हैं। बेकिंग। कुछ चीज़ें हम बेक करके खाते हैं। कौन सी? ब्रेड और केक, है ना, माइक्रोवेव में बेक करके खाते हैं ना उन चीज़ों को। कुकिंग यूटेंसिल्स। देखो हम खाना बनाते हैं तो उसके बर्तन भी होते हैं। यूटेंसिल्स का मतलब क्या होता है? बर्तन। टेक अ लुक एट द थिंग्स यूज इन योर किचन। अब आप चीज़ों को देखिए और बताइए कि आपके किचन में कौन कौन चीज़ें होती है। दीज थिंग्स आर कॉल्ड कुकिंग यूटेंसिल्स। हम उन्हें क्या कहते हैं? रसोई घर के जो बर्तन, खाना बनाने के बर्तन, कुकिंग यूटेंसिल्स। कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड ऑफ वुड। जो बर्तन होते हैं ना किचन में, वो लकड़ी के भी हो सकते हैं, स्टील के भी हो सकते हैं, प्लास्टिक के भी हो सकते हैं और क्ले के भी हो सकते हैं। हियर आर पिक्चर्स ऑफ अ फ्यू यूटेंसिल्स यूज इन द किचन। अब आप किचन के बर्तन को देखिए। प्रेशर कुकर हो गया, है ना, हम इसमें प्रेशर कुकर यूज़ करते हैं। हमारे पैन्स हो गए हैं, हमारे सॉस पैन हो गए हैं, सीव्स हो गया है, मिक्सिंग बोल हो गया है, मोर्टल एंड पेस्टल हो गया है, हमारा ग्राइंडर हो गया है और स्कीमर हो गया है। हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। और जो बेलन होता है हम उसको कहते हैं रोलिंग पिन कहते हैं। और पाई पैन मतलब कि जो छलनी होती है, और स्पून, जितने भी चम्मच होते हैं, मेशर जिससे हम आलू मैश करते हैं, दाल को मैश करते हैं, वो मेशर होते हैं। हीटिंग सोर्स। अब देखो खाना बनाने के लिए हमें हीट की तो ज़रूरत होगी ना, आँच जिसके अंदर हम खाना बनाते हैं, तो कौन कौन से होते हैं? पीपल यूज डिफरेंट टाइप ऑफ हीटिंग सोर्स ऑफ टू कुक फूड। सब तरह के लोग अलग अलग चीज़ें यूज़ करते हैं। लेट्स अस लुक एट दिस हीटिंग सोर्स एंड द फ्यूल यूज इन द किचन। आप देखिए कि किन किन चीज़ों पे खाना बनता है। एक तो इलेक्ट्रिक हीटर होता है ना, वो भी उस पर भी खाना बन जाता है। और जो हमारा गैस जो हमारा आता है, गैस सिलेंडर, उसको तो हम यूज़ करते ही हैं। एक सोलर कुकर भी होता है, उसके अंदर प्लेट लगी होती है और इस टाइप की जो प्लेट्स होती है ना, वो सूर्य की किरणों को अपने अंदर अवशोषित करती है, जिससे कि वो प्लेट गर्म हो जाती है और वो जो हमारा सोलर कुकर है वो भी गर्म हो जाता है और खाना उसमें इजीली पक जाता है या बन जाता है। स्टोव भी बनाते हैं, चूल्हे पे बनाते हैं। स्टोव में केरोसिन का यूज़ करते हैं। सोलर कुकर में सनलाइट का यूज़ करते हैं। और जो हमारा गैस होता है उसमें सिलेंडर का यूज़ करते हैं ना, जो एलपीजी गैस होती है जिसके अंदर, वो यूज़ करते हैं। और चूल्हा होता है, उसमें हम वुड मतलब कि लकड़ी का यूज़ करते हैं और फ्यूल का यूज़ करते हैं ना, कोल जो होता है हमारा कोयला, उसका भी यूज़ करते हैं। टेक सम फ्लोर इन अ डीप बाउल। अब देखो कुछ थोड़ा सा आटा लीजिए एक गहरे वाले बाउल में, बर्तन में। मेक अ होल इन अ मिडिल एंड एड सम वाटर। अब उस आटे के जो आपने आटा लिया है, थोड़ा सा होल बनाइए, उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स कीजिए। वेल बाय हैंड नीडिंग इट इनटू अ डो। अब उसको अच्छे से गूँथ लीजिए, है ना, एक डो मतलब एक आटे की तरह। रब अ लिटिल ऑयल और घी। थोड़ा सा घी लीजिए या तेल लीजिए अपनी हथेली पर, पाम, है ना, मिस हथेली। एंड नीड द डो इनटू स्मॉल बॉल। थोड़ा सा लीजिए और स्मॉल बॉल की तरह बना दीजिए, जैसे हम रोटी बनाते हैं, चपाती बनाते हैं, हम लोई बनाते हैं ना, ऐसे बनाना है। यूजिंग अ रोलिंग पिन रोल आउट द डो बॉल इनटू अ थिन सर्कुलर पैटी। अब देखो आपको उसको रखना है और जो रोलिंग पिन हमारा बेलन है उसको बेलना है और गोल शेप में बेलना है, तो हमारी चपाती बन जाएगी। हीट द ग्रिडल एंड पुट द पैटी ऑन इट टू कुक। उसको जो आपने चपाती बनाई है वो आपका जो तवा है उसको गर्म कीजिए, उसके ऊपर रखिए। टर्न द पैटी ऑन द अदर साइड व्हेन वन साइड इज
साइलेंटली ब्राउन। जब वो एक साइड से ब्राउन हो जाती है दूसरे से पलट दीजिए और आपकी चपाती, आपकी रोटी रेडी है खाने के लिए। प्रिपरेशन ऑफ सम फूड आइटम। अब देखो कुछ खाने की हमें तैयारी भी करनी पड़ती है ना। वी हैव सीन दैट फूड आइटम आर कुकड इन अ वेराइटी ऑफ वे। हमने देखा कि जो खाने के आइटम है वो तो बहुत तरह की वेराइटी से बनते हैं। सम आर फ्राइड एंड सम आर बॉइल्ड, सम आर बेक्ड एंड सम आर रोस्ट। देखो कुछ को तो हम फ्राइड करते हैं, कुछ को हम बॉईल करते हैं, कुछ को हम बेक करते हैं, कुछ को हम रोस्ट करते हैं। आपने देखा होगा हम पूरी को तलते हैं, फ्राई करते हैं। चपाती को तो हम सेकते हैं, मतलब कि रोस्ट करते हैं। केक को हम बेक करते हैं, है ना। और कुछ चीज़ों को हम बॉईल करते हैं, जैसे कि हमारे पोटैटो आलू हो गए, हमारी दाल हो गई, हमारे राइस हो गए, इनको हम बॉईल करते हैं। लेट्स अस नाउ हाउ टू प्रिपेयर सम फूड आइटम विदाउट कुकिंग। अब देखो कुछ आइटम ऐसे होते हैं ना, उनको बिना कुकिंग के भी हम खाते हैं। कौन कौन से होते हैं? मेकिंग मूंग सीड स्प्राउट। अब देखो जो मूंग होते हैं ना, उनको स्प्राउट की तरह यूज़ करते हैं, अंकुरित कर। कैसे? सोक होल मूंग सीड्स इन अ वाटर ओवरनाइट। थोड़े से आपको मूंग लेना है, उनको भिगोना है पानी में, है ना। ओवरनाइट मतलब एक रात के लिए। वर्क द सोक्ड मूंग सीड्स इन अ वेट क्लॉथ इन द मॉर्निंग। अब देखो जब हमने मूंग को तो भिगो दिया, उसका सारा पानी निकालना है और एक गीले कपड़े में उसको रखना है ना। मॉर्निंग में, नाइट में हमने भिगोया था, मॉर्निंग में सारा पानी निकाल दिया और गीले कपड़े में उसको बांध दिया। आफ्टर अ डे मूंग सीड्स स्प्राउट एंड सॉल्ट लेमन जूस एंड स्पाइस टू इट। अब देखो दिन में आप देखोगे ना, थोड़े थोड़े से वो उग जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं, उनमें थोड़ी थोड़ी सी जड़ जो होती है ना वो निकल लग जाती है, तो वो हमारे मूंग तैयार हो जाते हैं। उसमें थोड़ा सा सॉल्ट, नमक डालना है, लेमन जूस डालना है, जो भी स्पाइस आपको डालना हो। आपको अगर उसमें ग्रीन चिली डालना है तो आप डाल सकते हो, आपको रेड चिली डालना हो तो आप डाल सकते हो, जो भी मसाला आपको डालना है वो आप डाल सकते हो। और टेस्टी स्नैक इज़ रेडी। जो हमारा अच्छा टेस्टी नाश्ता है वो हमारा बनकर